हेलो दोस्तों, एरोडाइट कंपटीशन क्लास में आपका स्वागत है। साथियों, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं संविधान के बारे में, और संविधान में हम फंडामेंटल राइट्स को पढ़ रहे हैं। साथियों, किसको पढ़ रहे हैं? फंडामेंटल राइट्स को। तो फंडामेंटल राइट्स में हमने कल आर्टिकल 15 के बारे में जाना था कि आर्टिकल 15 एक्चुअल में क्या कहना चाहता है। साथियों, आर्टिकल 15 के बारे में कल हमने बात करी थी। आज हम आर्टिकल 16 के बारे में बात करने जा रहे हैं कि आर्टिकल 16 क्या कहता है। आर्टिकल 16 साथियों कहता है कि लोक अवसर में, लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी जो जॉब या भर्तियाँ वगैरह निकलती हैं, इनमें क्या है, यानी जो भी रोज़गार जो है जो क्या है राज्य सरकार या राज्य देती है, वो उसमें क्या होगा कि सभी के लिए क्या होगा कि साथियों समानता का अधिकार दिया जाएगा। हम समानता का अधिकार पढ़ रहे हैं और आर्टिकल 14 में हम असमानता देख चुके हैं। इसी तरह से हमने आर्टिकल 15 में समानता देखी, किस तरीके से समानता आएगी, उसमें कुछ एक्सेप्शन भी थे, वो हम देख चुके हैं। आर्टिकल 16 की बात कर रहे हैं तो लोक नियोजन में अवसर की समानता। साथियों, क्या लोक नियोजन में अवसर की समानता क्या है? साथियों, लोक नियोजन में अवसर की समानता। ये जो अवसर है साथियों किसको प्राप्त होता है? तो सिर्फ और सिर्फ नागरिकों के लिए प्राप्त है। किसको? अनुच्छेद जो 16 है, अनुच्छेद 16, ये जो अनुच्छेद 16 है साथियों किसका? सिर्फ और सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है। किसको प्राप्त है? नागरिकों को। नागरिकों के लिए। सिर्फ किसके लिए है साथियों? नागरिकों के लिए है। साथियों, किसके लिए है? सिर्फ और सिर्फ नागरिकों के लिए है। जिस तरह से हमने आर्टिकल 15 की बात करी थी, वो भी जो है सिर्फ और सिर्फ किसके लिए साथियों? नागरिकों के लिए है। इसी तरह से आर्टिकल 16 जो है वो भी किसके लिए है? सिर्फ और सिर्फ नागरिकों के लिए। अब बात करते हैं इसमें जो है कितने क्लॉज है? 6 क्लॉज है। कितने साथियों? इसमें 6 पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं? 6 पार्ट। तो इस तरह से हम जब आर्टिकल 1 की यानी 16 का 6 अनुच्छेद 16 का फर्स्ट की बात करते हैं। इसमें कहता है कि राज्य क्या कहता है कि राज्य लोक नियोजन में अवसर के लिए अवसर की समानता देगा, यानी सभी को क्या देगा? समान अवसर देगा। कि लोक नियोजन में अवसर की समानता। अब जैसे क्या अवसर हो सकता है? तो इसमें हो सकता है हमारा भर्ती। ठीक है साथियों, क्या? भर्ती। ठीक है, अवकाश। क्या होगा? अवकाश। भर्ती होगी, अवकाश हो गया। पदोन्नति, यानी क्या है? जो पद की उन्नति है वो पदोन्नति। और पेंशन में भी क्या साथियों? आदि। ठीक है साथियों, यानी पहला अनुच्छेद कहता क्या है? अनुच्छेद फर्स्ट क्या कहता है? तो अनुच्छेद फर्स्ट कहता है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता। अब लोक नियोजन में अवसर की समानता किस तरीके से है? तो किस किस जगह पे लोक नियोजन में जो अवसर की समानता है वो है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? भर्ती है। ठीक है, अवकाश, पदोन्नति, पेंशन। ठीक है साथियों, भर्ती के यानी अगर कहीं पे भी क्या निकलती है, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट जो है क्या निकालती है? भर्ती निकालती है। तो अगर वो भर्ती निकाल रही है साथियों, क्या निकाल रही है? जब भर्ती निकालेगी तो कहीं ना कहीं उसको क्या होगा? जो आर्टिकल 16 कहता है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी सबको क्या दिया जाएगा? समान अधिकार दिए जाएंगे, सबको बराबर का मौका दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी को कम या किसी को ज़्यादा दिया जाएगा। तो इसके लिए क्या किया गया? तो भर्ती, यानी भर्ती में, अवकाश में, पदोन्नति में और पेंशन में। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारा आर्टिकल 16 का 1 कंप्लीट हुआ। अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 16 के 2 की, अनुच्छेद 16 का 2। ठीक है, तो इसमें क्या कहा? अभी हमने आर्टिकल कल 15 देखा था साथियों। क्या आर्टिकल जब 15 कल हमने देखा था तो उसमें हमने बात करी थी कि 5 चीज़ें बताई गई थी कि राज्य जो है वो 5 चीज़ों के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। क्या क्या था? धर्म, जाति, मूलवंश, जन्म स्थान, लिंग। ठीक है, ये हो गए हमारे 5, 1 2 3।
ठीक है साथियों, इसमें दो चीज़ें और जोड़ दी गई। कौन कौन सी चीज़ें जोड़ दी गई? तो एक हो गया हमारा जन्म स्थान, लिंग हो गया, ठीक है। इसमें हो गया हमारा निवास स्थान, जहाँ पर वो रह रहा है, निवास स्थान, एक तो ये जोड़ दिया गया। साथ ही एक चीज़ और जोड़ दी गई, वो क्या है? धर्म उद्भव। क्या साथियों? उद्भव। अब ये क्या है? निवास स्थान, इसको समझना ज़रूरी है। इसमें क्या है कि धर्म, जाति, अब कितने होगा साथियों? इसमें 7 होगा, तो टोटल कितने? 7। यानी आर्टिकल 15 में कितने की बात हुई थी? 5 की। और आर्टिकल 16 में कितने की बात हो रही है? आर्टिकल 16 का 2 कितना कह रहा है? कि 7 चीज़ें। कौन कौन सी 7 चीज़ें? धर्म, जाति, मूल वंश, जन्म स्थान, लिंग, ठीक है। निवास स्थान यानी वो रह रहा है, किस स्टेट में रह रहा है, किस राज्य में रह रहा है, इसके ऊपर भी, ठीक है। और जो है हमारा क्या? उद्भव। उद्भव यानी उद्भव हो गया, ठीक है। तो इसमें हमारे 7 चीज़ें हो गई। 7 चीज़ों के आधार पर जो राज्य है वो क्या करेगा? भेदभाव नहीं कर सकता, यानी बाकी के आधार पर कर सकता है। तो यहाँ पर क्या है के आधार पर किसी भी वर्ग के, ये हो गया साथियों, इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद इन 7 आधारों पर किसी भी व्यक्ति के साथ लोक नियोजन में अवसर की समानता में भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो लेकिन किसी भी आधार पर, इन सब आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है साथियों, क्या है कि उपरोक्त जो 7 है हमारे पास, ये जो है, ठीक है, इन 7 के आधार पर कोई भी राज्य जो है वो भेदभाव क्या नहीं करेगा? भेदभाव नहीं करेगा साथियों। क्या नहीं करेगा? भेदभाव नहीं करेगा। तो आर्टिकल 16 में हमने देखा साथियों, क्या क्या देखा? आर्टिकल 16 में हमने देखा कि अनुच्छेद 6 जो 16 है वो क्या कहता है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी भर्ती, अवकाश, पदोन्नति, इन सब में क्या किया जाएगा? समानता दी जाएगी। दूसरी बात कर लेते हैं 16, यानी धर्म, जाति, मूल स्थान, लिंग और निवास स्थान के आधार पर भी क्या है? किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब आर्टिकल 16 का 3 क्या कहता है? 16 का 3 क्या कहता है? इसको ज़रा देखें। 16 का 3 कहता है कि संसद को अधिकार है, किसको? संसद को अधिकार है कि वो जो लोग जिनकी जो है भर्ती की गई है उनके लिए रहने की के साथ क्या करें? रहने का प्रावधान करें, यानी उनकी रहने के लिए कानून बनाए, कहाँ पर वो रहते हैं, कहाँ पर वो नहीं रहते हैं, इस तरह से रिलेटेड जो है सब क्या कानून बनाए। तो संसद को क्या है? शक्ति दी गई है। संसद की शक्ति क्या है? शक्ति क्या शक्ति साथियों? शक्ति क्या है कि निवास स्थान के आधार पर भेदभाव, निवास स्थान के आधार पर, निवास स्थान के आधार पर भेदभाव, यानी ये इसके ऊपर कानून बना सकते हैं। अब इसमें क्या हो गया? आरक्षण का मामला जो है वो यहाँ पर देखने को मिल गया। अनुच्छेद आर्टिकल 3 जो है वो ये कहता है कि संसद को शक्ति देता है। किसको शक्ति देता है? संसद को। संसद कहता है कि संसद को क्या शक्ति देता है? कहता है कि निवास स्थान के आधार पर जो है भेदभाव कर सकते हो, निवास स्थान के आधार पर भेदभाव करने के लिए तुम्हें जो है आरक्षण दिया जाएगा। जैसे कि कहीं पर है साथियों, कोई भी स्टेट का कोई बंदा रहने वाला, तो वो क्या है, जैसे कि अगर अभी इसको समझ लीजिए इन दो चीज़ों को, वो कहता है कि धर्म, जाति, मूलवंश और जन्म स्थान, लिंग, निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यहाँ पर आर्टिकल 15 का 2 में कहता है। यानी अगर यूपी है, ठीक है, यूपी, और यूपी की कोई गवर्नमेंट है, यूपी गवर्नमेंट है, वो क्या निकालती है? वैकेंसी निकालती है। क्या निकालती है? भर्ती निकालती है साथियों। क्या निकालती है? भर्ती। तो इस भर्ती में क्या कर सकता है? क्या यूके वाला यानी उत्तराखंड का स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है? बिल्कुल। क्या कर सकता है? अप्लाई कर सकता है। महाराष्ट्र का अप्लाई कर सकता है? बिल्कुल, महाराष्ट्र का भी अप्लाई कर सकता है। तो ये तो हो गया, इसको समझ लीजिए थोड़ा सा कि निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। यही तो कहा, किसी के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यहाँ पर जो है, अब ये आर्टिकल 16 कहता है कि संसद की शक्ति, संसद की क्या शक्ति है कि जो निवास स्थान है, जो यहाँ के यूपी वाले रहने वाले हैं, अब इनको क्या है, इसके आधार पर क्या किया जाए? इनको कहीं ना कहीं क्या दिया जाए? आरक्षण दिया जाए।
क्या दिया जाए साथियों, आरक्षण दिया जाए। यानी आरक्षण इनके लिए, इन अधिकार तो इनको भी है, भेदभाव नहीं हो सकता इनको, लेकिन इनके लिए विशेष प्रावधान बना दिया गया। जिस स्टेट के हैं उस स्टेट के उनके जो नागरिक हैं उनके लिए, या जो निवास स्थान है उनके निवासी हैं उसके लिए क्या क्या कर दिया गया, एक विशेष प्रावधान बना दिया गया। और उस प्रावधान में ये कह दिया गया कि उस स्टेट के जो बंदे हैं या उस स्टेट के जो नागरिक हैं उनके लिए क्या है, जो भर्ती प्रोसेस है या पदोन्नति है या पेंशन है उसको वरीयता दी जाएगी। ठीक है, उसको क्या की जाएगी, वरीयता दी जाएगी। तो इसलिए तो क्या होता है कि जब भी कभी हम क्या करते हैं, किसी भी भर्ती की, कोई भी भर्ती होती है, यूपी के हो या कहीं भी स्टेट की हो, तो उसमें किसी भी स्टेट की, ठीक है, एनी स्टेट, तो उसमें क्या होता है कि एनी स्टेट, उस स्टेट के निवासी को वरीयता दी जाती है। क्या होता है कि स्टेट के निवासी को, राज्य के निवासी को वरीयता दी जाती है। ठीक है साथियों, यानी उस स्टेट के जो निवासी होते हैं उनको वरीयता दी जाती है। बाकी सब किस में फाइट करते हैं, जनरल में। यानी आरक्षण का लाभ किसे मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ ओबीसी वाले को, एससी वाले को, ठीक है, और एसटी वाले को। तो यही कहा गया किसमें, आर्टिकल 16 में। वो कहता है कि संसद की शक्ति है, संसद को ये शक्ति दी गई है कि निवास के स्थान के आधार पर वो भेदभाव कर सकता है निवास स्थान के आधार पर भेदभाव कर सकता है। यानी आरक्षण के लिए क्या है, कानून बनाए जाएंगे। ठीक है, संसद को ये शक्ति दे दी गई, आर्टिकल 16 में कहा गया, 3 में। ठीक है साथियों, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। आर्टिकल 4, इसमें 6 क्लॉज है, 3 क्लॉज हम पढ़ चुके हैं। आर्टिकल 16 का 4 की अब बात करते हैं, क्या कहता है उसमें। साथियों आर्टिकल 16 का 4 क्या कहता है, कहता है कि राज्य के अधीन जो सेवाएं आती हैं, यानी जो राज्य के अधीन सेवाएं हैं, ठीक है, राज्य के अधीन सेवाओं में पिछड़े जैसे ओबीसी और एससी और एसटी के लिए क्या किया गया, आरक्षण का प्रावधान किया गया। ठीक है, तो आर्टिकल 16 का 4 जो है, अनुच्छेद 16 का 4 है, अनुच्छेद 16 का 4। इसमें क्या कहेगा, राज्य के अधीन सेवाएं के अधीन सेवाओं राज्य के अधीन सेवाओं में पिछड़ा वर्ग अब यहाँ पर अल्पसंख्यक नहीं है साथियों, क्या नहीं है यहाँ पर, अभी अल्पसंख्यक के बारे में बात नहीं हो रही, पिछड़ा वर्ग के बारे में बात हो रही। पिछड़ा वर्ग जैसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए क्या है, के लोगों के लिए आरक्षण। ठीक है, आरक्षण यहाँ पर इन लोगों के लिए क्या दिए गए, आरक्षण की बात कही गई है। ठीक है, साथियों किसमें, हमारा आर्टिकल 16 का 4। आर्टिकल जो 16 का 4 है वो कहता है कि राज्य के अधीन जो भी सेवाएं हैं उसमें पिछड़ा वर्ग के लोगों को क्या किया जाए, और क्या दी जाए, एससी और एसटी वालों को क्या दिया है, आरक्षण क्या जो है इसमें कहा गया है। भाई जब पिछड़े लोग जो होंगे, वो दबे कुचले जो तबके के लोग होंगे, वो पढ़ेंगे लिखेंगे, और जब पढ़े लिखेंगे तो वो किस सिस्टम में आएंगे, और जब सिस्टम में आएंगे तो कहीं ना कहीं उनका विकास होगा। तो इसी तरह से तो इक्वालिटी आएगी, और इक्वालिटी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, यानी समानता का अधिकार पढ़ रहे हैं। तो समानता के अधिकार में क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं वो देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये है कि आर्टिकल 16 का 4 ये कहता है कि जो राज्य के अधीन सेवाएँ हैं, ठीक है, क्या राज्य के अधीन सेवाएँ, अब राज्य के अधीन में जो भी सेवाएँ आती हैं, चाहे हमारे आईएएस हो, पीसीएस हो, इन सब में भी क्या है कि आरक्षण का जो है मामला तय किया गया। वो किस में है, वो कहता है कि 16 का 4 है, तो राज्य के अधीन सेवाओं के पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए क्या है, आरक्षण का प्रावधान इसमें किया गया है। अब इसमें एक अनुच्छेद जो है वो जोड़ा गया, कौन सा, अनुच्छेद 16 का, अनुच्छेद 16 4 का ए। साथ ही ये जो होता है अनुच्छेद 16(4) का जो ए है, यानी ए दो तरीके से लिखा जाता है। कोई एक तो हमारा ये इस तरीके से लिखा जाता है और एक लिखा जाता है ए इस तरीके से।
ठीक है साथियों, अनुच्छेद को लिखने का दो तरीका होता है, एक तो ये इस टाइप से लिखा जाता है, दूसरा ये इस टाइप से लिखा जाता है। इसका मतलब ये जो है ये कहीं ना कहीं हमारा ये जो है 16 का 4 का जो है क्या है पार्ट है, ये कहीं ना कहीं 16 का जो है क्या है पार्ट है। ठीक है, ये 16 का पार्ट, लेकिन ये क्या है 16 का पार्ट नहीं है, पार्ट नहीं होता। ये क्या होता है, ये पार्ट, इसका इससे रिलेशन तो होता है, लेकिन क्या है कि इससे इतना ख़ास इफेक्ट नहीं होता है, इसको बाद में जोड़ा गया होता है साथियों। तो इस तरीके से हम इसको ये लिखते हैं, इसका रिलेशन नहीं होता। मुझसे 16 का 4 का है। तो साथियों 16 का 4A क्या कहता है। अब साथियों जो 16 का 4A है, आर्टिकल जो 16 का 4A जोड़ा गया है वो क्या कहता है। तो अभी हमने देखा आर्टिकल जो 16 था, क्या आर्टिकल 16 को जो 4 था, इसमें कहा गया कि लोक नियोजन में, यानी जो सेवाएं हैं, किसमें सेवाओं में आरक्षण, यहाँ पर जो बात की गई थी आरक्षण की वो सेवाओं में बात की गई थी। ठीक है, लेकिन जो 16 का A जोड़ा गया उसमें कहा गया ठीक है सेवाएं तो हम ले लेंगे, यानी जो भर्ती होगी वो ले लेंगे, उसके बाद हमें जो है पदोन्नति यानी प्रमोशन जो चाहिए तो उसमें भी तो आरक्षण चाहिए, प्रमोशन में आरक्षण। जब प्रमोशन में आरक्षण की बात आई तो साथियों क्या हुआ कि पदोन्नति में जो आरक्षण है वो हमारा जोड़ा गया 16 का 4A। ठीक है साथियों, 16 का 4A, जो 16 का 4A कहता है तो वो ये कहता है कि आरक्षण है वो किस में, पदोन्नति में आरक्षण। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं कि ये कब जोड़ा गया, कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। ठीक है, तो ये जोड़ा गया 77वें संविधान संशोधन, 77वां संविधान संशोधन 77वां संविधान संशोधन 1995। कब जोड़ा गया साथियों, 1995 में 77वां संविधान संशोधन किया गया, और जो 16 का 4 है उसमें A पार्ट जोड़ा गया। ठीक है, अब साथियों जो कैपिटल A है, जो साथियों क्या है ये कैपिटल A, इसको लिखने का ये क्या है मतलब, एक संविधान में संशोधन इस तरीके से लिखा हुआ होता है, एक इस तरीके से लिखा हुआ होता है। तो ये क्या है, ये जो है पार्ट है किसका, 16 का क्या है पार्ट है, यानी हिस्सा है। ठीक है, लेकिन ये जो है वो हिस्सा नहीं है, यानी ये क्या है, ये संशोधन के तहत जोड़ा गया, संशोधन के तहत। यानी इस तरीके से जब हम अनुच्छेद को लिखते हैं, किसी भी अनुच्छेद को अगर हम इस तरीके से लिखते हैं तो ये क्या है कि संशोधन के तहत जोड़ा गया। किसके तहत जोड़ा गया, संशोधन के तहत जोड़ा गया। और इसमें क्या है कि ये पहले से मौजूद था, आर्टिकल 4 का जो A है वो क्या है पहले से मौजूद था, तो आर्टिकल 16 का ये हिस्सा है। तो इस तरह से जो है आर्टिकल 16 का 4A पदोन्नति में आरक्षण कब जोड़ा गया साथियों, ये 77वां संविधान संशोधन जो कि 1995 में हुआ था वो तब जोड़ा गया। अब बात कर लेते हैं हम अनुच्छेद आर्टिकल 16 का 5। आर्टिकल 16 का 5 क्या कहता है कि धार्मिक संस्थानों में, किसमें, धार्मिक संस्थानों में उसी धर्म के लोगों के अवसर के प्रावधान में आरक्षण। ठीक है साथियों, ठीक है, क्या क्या गया इसमें कहा गया कि तो अनुच्छेद 16 का 5 है उसमें क्या कहा गया, जो 16 का 5, अनुच्छेद 16 का 4 पढ़ रहे थे हम, वो 4 हम देख चुके हैं। 16 के 5 में कहा गया कि धार्मिक संस्थानें जो हैं, ठीक है, जैसे कोई मदरसा है, क्या है, संस्कृत विद्यालय है, या ऐसी कोई भी चीज़ जो धार्मिक रिलेटेड है, तो वहाँ पर जो आरक्षण का मामला है वो किसने, उसी धर्म के लोग, किस साथी, उसी धर्म के लोग, किसके लिए, उसी धर्म के लोगों के अवसर का प्रावधान इसमें जो है किया जाएगा साथियों, किसके धर्म के, उसी धर्म के जो लोग होंगे, जैसे कोई मदरसा है, ठीक है, या क्या है, संस्कृत विद्यालय। तो अब यहाँ पर जो है इस मदरसे में किसको आरक्षण दिया जाएगा, तो यहाँ पे मुस्लिम को, और यहाँ पर किसको, हिंदुओं को। ठीक है,
तो यही कहता है आर्टिकल हमारा 16 का 5, कहता है कि जो धार्मिक संस्थानें हैं, जो धार्मिक संस्थानें जैसी जिस धर्म की हैं उस धर्म के लोगों को क्या किया जाएगा, आरक्षण में का प्रावधान करने का जो अधिकार दिया गया है वो आर्टिकल 16 का 5 में दिया गया है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 16 के 6 की। आर्टिकल अनुच्छेद 16 का 6, इसमें क्या कहा गया कि इसमें कहा गया 10% आरक्षण, 10% आरक्षण किसको, आर्थिक रूप से कमज़ोर स्वर्णों को, ठीक है, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर स्वर्ण होते हैं उनको 10% आरक्षण जो है वो दिया जाएगा। कब जोड़ा गया, ये भी 103वां संविधान संशोधन हुआ, 103वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ दिया गया। अब ये एक पॉइंट है ध्यान रखना कि ये जो 50% है आरक्षण, 50% आरक्षण से क्या है, अतिरिक्त है। भाई अभी आरक्षण लगभग कितना है, 100% अगर कहीं सीटें होती है तो 50% आरक्षण होना चाहिए मैक्सिमम, ये मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और 50% जो है अनारक्षित सीटें होना चाहिए, यानी जो अनरिजर्व्ड सीटें हैं वो कितनी होनी चाहिए, अनरिजर्व्ड सीटें जो हैं इतनी होनी चाहिए कहीं पर भी 50%। तो ये कह रहा है, ये तो ऑलरेडी 49% लगभग है, 49.5% लगभग समथिंग इतना है, ठीक है। अगर इसमें ही ऐड कर देते प्लस और 10% तो ये कितना हो जाता, तो ये तो 59 के आसपास हो जाता, यानी ये कानून का उल्लंघन करता, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया कि ये जो 10% आरक्षण जो जोड़ा गया है ये किस में जोड़ा गया, तो एक्स्ट्रा है, यानी 100% सीटें रहेंगी एक्स्ट्रा, ठीक है साथियों। ये आरक्षण जो है एक्स्ट्रा है, अलग में, इसमें नहीं है, इसकी सीटों में नहीं है, ठीक है। तो ये 10% जो है वो क्या है, अलग से जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, तो ये हो गया हमारा आर्थिक रूप से जो कमज़ोर स्वर्ण होते हैं उनके लिए है, ठीक है। 103वां संविधान संशोधन, जिसे हम EWS का मामला भी कहते हैं, जो पिछले लगभग हर वैकेंसी में जो है अब देखने को मिल रहा है EWS का। तो ये क्या है, EWS का मामला ठीक है साथियों। तो ये है हमारा EWS का मामला। तो आर्टिकल 14 का एक कहता है पदोन्नति में आरक्षण, जो कि 77वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 5 कहता है कि 16 का 5 कहता है कि धार्मिक संस्थानों में उसी धर्म के जो लोग हैं वही क्या करेंगे, उनको आरक्षण का प्रावधान दिया जाएगा साथियों। और अनुच्छेद 16 का 6 वो कहता है कि 10% आरक्षण किसे दिया जाएगा, स्वर्णों को दिया जाएगा, स्वर्णों को दिया जाएगा। तो 10% आरक्षण जो है कहाँ दिया जाएगा, स्वर्ण, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर स्वर्ण है उनको दिया जाएगा साथियों। तो ये है साथियों हमारा आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है साथियों, ठीक है। अब आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं, और क्या कमेंट में हमें बता सकते हैं साथियों कि क्या कहीं ना कहीं अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई दिक्कत है या किसी भी टॉपिक पर आपको विशेष रूप से पढ़ना है तो आप हमें जो है कमेंट में करके बता सकते हैं साथियों।